हमारा राजा यही है, हम सब एक साथ में रहे, एक कट्टा होके रहे, हर धर्म को हम मेहरबानी करें, हम श्रद्धा करें, हम रक्षा करें, एक आदमी और एक आदमी को रक्षा करे, ये सबसे बड़ा बात। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़कने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में इमामों की बैठक बुलाई। इस बैठक में ममता ने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं और राज्य में शांति बनाए रखना चाहती हैं। ममता ने ये भी कहा कि बंगाल के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं ताकि राज्य की छवि खराब की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई वो एक साजिश थी और इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहर से लोगों को भेजकर राज्य में दंगे कराए गए। उनका कहना है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रही है। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी को पूरी तरह से फेल बताया। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही और हिंसा पीड़ितों को कोई मदद नहीं मिली। जब भी इस तरीके की कोई घटना घट रही हो, नुपुर शर्मा प्रकरण हो या वकफ विल हो, कुछ भी एलिबाय हो, उसको सामने रखकर हिंदुओं के घर को तोड़ा जाता है, लूटा जाता है पुलिस के सामने हर बार। और ये रूटीन एक्सरसाइज है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के प्रशासन द्वारा। तो मुझे लगता है आज ये जो आज ममता बनर्जी कर रही है, इट इज द हाइट ऑफ द अपीजमेंट पॉलिटिक्स। भारतवर्ष में इतना अपीजमेंट पॉलिटिक्स, देश की हित को बाजू में रखकर देश की हित को बेच डालने की जो कीमत ममता बनर्जी रख रही है, आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी का नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो वहीं ममता बनर्जी की इमामों के साथ बैठक पर सवाल उठे हैं। इसे वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित बताया गया। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने केवल मुस्लिम समुदाय से ही संवाद क्यों किया, बाकी समुदायों से क्यों नहीं। वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वक्फ एक्ट को लेकर बवाल सिर्फ बंगाल में क्यों हुआ। इससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य सरकार समय रहते सख्ती से नहीं निपटी। बहरहाल ममता की इमामों के साथ मुलाकात को जानकार राष्ट्रीय राजनीति के चश्मे से भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस में सभी दल मुस्लिम वोट को लेकर सक्रिय हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की बढ़ती पकड़ से ममता और दूसरे क्षेत्रीय दलों को अपने अपने वोट बैंक के कमजोर होने का डर है। तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय की तरफ कांग्रेस का हाथ बढ़ता कि उससे पहले ही ममता ने भावनात्मक दाव चल दिया। लेकिन फिलहाल ममता के सामने चुनौती कांग्रेस या बीजेपी नहीं है, बल्कि ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में वो सभी समुदायों को लेकर कैसे चलती हैं, हिंसा और अफवाहों से उनकी सरकार कैसे निपटती है।